तो दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग टूल किट और किसान मुद्दे के ऊपर कल पुलिस ने एक नाम को सामने रखा और ये जो नाम है वो आपका सर घुमा सकता है। किस प्रकार से आपके सामने आपके देश को जलाने की तैयारी की जाती है वो ये नाम बताएगा। साथ ही इस नाम के साथ भारत के अंदर बैठा कौन कौन आदमी भी साथ में जुड़ा हुआ है वो भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं और आपकी जो नसों का खून है वो सूख जाएगा वो नाम जानने के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट को लीक कर दिया था गलती से, ये हम सभी जानते हैं। और वो टूल किट जो थी वो खालिस्तानी संस्थाएं बना रही थी, ये भी हम सभी जानते हैं। जो अभी भी इस बात को नहीं मानते हैं वो अपना इलाज कराएं या फिर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो देख लें। अब इसी मुद्दे के ऊपर दिल्ली पुलिस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नाम सामने रखा, पीटर फेडरिक। पुलिस ने बताया कि पीटर फेडरिक का नाम जो है वो भी ग्रेटा थनबर्ग की जो टूल किट थी जो गलती से लीक हुई थी उसके अंदर था। और ये जो पीटर फेडरिक है ये चाहता था कि उस टूल किट के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, वो जो भी ट्वीट करें वो उसको उसमें जरूर टैग कर दें ट्वीट के अंदर। और पुलिस ने ये भी बताया कि 2006 से ये पीटर फेडरिक जो है वो पुलिस के रडार में है। लेकिन क्यों? तो उसके लिए एक स्टोरी आपको सुननी पड़ेगी और ये स्टोरी आपके रोंगटे खड़े करने वाली है, मेरा दावा है। कौन है पीटर और क्यों है ये पुलिस के रडार में 2006 से? तो जी पुलिस का कहना है कि इस आदमी को, पीटर को भजनलाल भिंडर की कंपनी में पकड़ा गया है 2006 में। अब ये भजनलाल भिंडर कौन है? तो ये जो स्टोरी है उसको 1980s से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जी 1980s में भारत आतंकवाद से जूझ रहा था कश्मीर में और पंजाब में। ये भजनलाल भिंडर जो है वो ISI जो कि पाकिस्तान की संस्था है उसके पैसे से यूएस में बैठकर भारत में एक खालिस्तानी आतंकी लाल सिंह की मदद से लार्ज स्केल आतंकी गतिविधियां करवाता था। 1992 में जो लाल सिंह है जो हमला करने के लिए आया था वो खुद पकड़ा गया और उसके कब्जे से इतना हथियार मिला जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये चीजें एक प्लान या एक मिशन के तहत हो रही थी जिसका नाम था K2। एक के जो था इसमें कश्मीर के लिए था और दूसरा जो के था वो खालिस्तान के लिए था। प्लान बना था लाहौर में जमात इस्लामी के बंदे अमीर उल नजीम के अंडर, जो आज पाकिस्तान में मिनिस्टर है फवाद चौधरी, उसके चाचा अल्ताफ हुसैन भी इसमें शामिल थे। अब जब ये हथियार भेजने वाले जो प्लान्स थे भारत के अंदर ये जब फेल होने लगे धीरे धीरे करके, तो 2000 के करीब में भजनलाल भिंडर ने जो है अपनी स्ट्रैटेजी को बदल दिया। हथियार भेजने वॉरफेयर से वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की दौर में आ गया, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुलने लगे थे और इस काम को करने के लिए उसे एक सफेद चेहरा चाहिए था। 2006 में भजनलाल भिंडर को एक ऐसा ही गोरा चेहरा मिल जाता है जिसका नाम होता है एक क्रिश्चियन मिशनरी जो होता है पीटर फेडरिक। ये बंदा जो होता है अच्छी भाषा बोलता है, अच्छा ऑरेटर होता है, लेकिन गरीब होता है। तो ये भजनलाल भिंडर के साथ मिल जाता है और यही पीटर फेडरिक हमारा विलन है आज। आप किसी बंदे के नाम की क्रेडिबिलिटी यदि आपको बनानी है तो उसके नाम से 2-4 बुकें छपवा दो या फिर उसके नाम से 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस खोल दो। तो इस बंदे यानी कि पीटर फेडरिक के नाम से अचानक 2007 में ही अचानक से कई ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। एक होती है OFMI यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन माइनॉरिटी। इसके अलावा सेक्रेटरीनेट, SSP या फिर SIC यानी कि सिख इन्फो सेंटर, ये सारी 2007 में अचानक से आ जाती हैं। फिर किताबें पब्लिश होती हैं। इस पीटर की भिंडर की कंपनी जो होती है वो इसकी किताब पब्लिश करती है। किताब का नाम जरा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वो जरा पढ़ के देखिए क्या नाम है। शुरुआत की जाती है भारत की गांधी वाली जो एक नॉन वायलेंट छवि है उसको ब्रेक करने की कोशिश से, लेकिन ये वाला जो आइडिया है वो ज्यादा चलता नहीं है। तो भारत को एक फासिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, अगला प्लान ये बनाया जाता है और इस प्लान के अंदर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भारत के होते हैं जो उससे मिल जाते हैं। ये स्क्रीन पर पीटर फेडरिक को फॉलो करने वाले वेरीफाइड टिक वाले फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर। एक एक नाम पढ़कर देख लीजिए, उसी ग्रुप से है जो आज दिशा रवि के अरेस्ट पर रो रहे हैं। कुछ मैंने रेड मार्क भी किए हैं। दूसरी तरफ ये जो स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो लोग हैं जो पीटर को फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर और जिनके खुद भी बहुत बड़ी मात्रा में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ये सभी उसी लिस्ट में आते हैं
हैं जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। पीटर फेडरिक के जब ट्विटर अकाउंट को देखा जाता है तो कुल 28-29 यानी कि अराउंड 28,000 फॉलोअर्स उसके कुल हैं। और अगर हम AKTK के अकाउंट को देखते हैं तो अराउंड 40,000 फॉलोअर्स तो भाई हमारे भी हैं। अब आप जरा ये सोच कर देखिए कि इतने प्रोमिनेंट लोग, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले लोग इस बंदे को क्यों फॉलो कर रहे हैं, इस बंदे ने ऐसा क्या करके ये काम अचीव किया होगा। लेकिन सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि भाई जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का आरोप इस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है, क्या वो सच भी है, क्या ये आदमी ऐसा काम करता भी है? तो जी इसका जवाब है कि इस काम के अलावा ना ये कुछ भी नहीं करता है। RSS फासिस्ट है, भारत में माइनॉरिटीज का जेनोसाइड होने वाला है, भारत से सारे मुसलमान निकाले जाएंगे, मोदी सिर्फ गुजरात का कसाई नहीं भारत का कसाई है, अब माइनॉरिटीज का जेनोसाइड होगा, ये बंदा कह रहा है। बंदे का एक एक ट्वीट, एक एक आर्टिकल एक्सट्रीम वर्ड्स को यूज करते हुए है। भाई साहब 50,000 USD की डोनेशंस भी मांगते हैं ह्यूमन राइट्स इन इंडिया के नाम पर, और कुछ भूतिए दे भी देते हैं। ये बंदा जो है वो सिर्फ ट्वीट्स में ही नहीं खेलता, ये सड़कों पर भी उतरता है। ये देखिए, ये बंदा जो है वो भारत के अंदर मुस्लिम समाज की लिंचिंग्स की जो न्यूज आती थी उसके खिलाफ, उस पूरे मुद्दे के खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। अब जो इसकी मिस इन्फॉर्मेशन की जो वॉर का गेम है ना, वो इस लिंचिंग के एग्जांपल से ही आपको समझाता हूं। तो जी मोदी 1.0 यानी कि मोदी की फर्स्ट इनिंग, यानी कि 2014 से 2019 तक मोदी के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम था कि भाई मुस्लिम समाज के जो लोग हैं ना उनकी लिंचिंग्स की जा रही है गाय के नाम पर मोदी के आने के बाद। और यही सेम चीज पर ये बंदा रैली निकाल रहा है जिसका मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था। और इसी ड्यूरेशन में करीब 2017-18 के करीब में इंडिया स्पेंड नाम की एक वेबसाइट होती है जो अचानक से एक डेटा के साथ आती है जिसमें वो कहती है कि भाई मोदी के आने के बाद जो 98% मुस्लिम्स की लिंचिंग मोदी के आने के बाद हुई है। ये जो डेटा होता है इसको पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस यूज करते हैं और ये मिस इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैलाई जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2019 का इलेक्शन होते ही जो इंडिया स्पेंड थी जिसने ये डेटा बनाया था वो इस डेटा को ही डिलीट कर देती है, ये कहते हुए कि ये तो फॉल्टी है। ऑपरेशन बहुत सिंपल है। ISI ने या फिर पाकिस्तान ने एक गोरे बंदे को पकड़ा है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, और इस गोरे बंदे ने काफी भारत के आगे वाले जो इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं उनको पकड़ लिया है। नहीं तो आप खुद सोचकर देखिए कि एक 28,000 फॉलोअर वाले बंदे को मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले जो लोग हैं वो क्यों फॉलो करेंगे, जबकि इस बंदे को ना कोई जानता है, ना कोई इसने ऐसी बड़ी किताबें लिख दी हैं या कोई बहुत बड़ा राइटर है। और किताब भी कैसी लिख रहा है, गांधी के खिलाफ, जो इन लिबरल्स की जो पॉलिटिक्स है उसकी लाठी है। दूसरी तरफ ये बंदा जो है ना आर्टिकल्स लिखता है। ये आर्टिकल्स कहां पे लिखता है, तो जी आर्टिकल लिखता है द कारवां में, जिसके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है 26 जनवरी को जो दंगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक झूठी खबर फैलाई थी किसान को पुलिस द्वारा गोली मारने की, और उनके ऊपर FIR है इस चीज पर। दूसरी तरफ भाई साहब जो है द वायर में भी आर्टिकल्स लिखते हैं, और द वायर ने कुछ इस प्रकार से दंगे भड़काए थे, और जो द वायर है ना उसका नाम भी मेंशन है ग्रेटा के टूल किट में। तो जी साफ है कि इस बंदे को जो रिक्रूट किया गया है वो ISI के द्वारा किया गया है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा। बंदे के टोटल कुछ 28,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर, लेकिन बंदे को जो है वो हर बड़ा लिब्रांडू गैंग का बंदा ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है। अब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले लिब्रांडू गैंग के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे इस बंदे ने खुद को कैसे फॉलो करवाया है, जबकि इस बंदे का शायद नाम पहली बार किसी ने सुना है और दूसरी तरफ इसको शायद ही कोई जानता है। तो इसने ये चीज कैसे अचीव की है ये जांच पुलिस को करनी चाहिए। गेम बहुत सिंपल है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ। भारत के अंदर से मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली है, भारत में मुस्लिम समाज की लिंचिंग हो रही है, या फिर जो किसान है उसकी जमीन छीने जाने वाली है सरकार के द्वारा और अडानी अंबानी के द्वारा, और इस काम में भारत के अंदर बैठे कुछ लोगों का उपयोग किया जाए और बस देश जल जाता है। और इस आग में ऑक्सीजन देते हैं मोदी विरोधी, जो कि मोदी विरोध में कब देश विरोधी ताकतों का साथ देने लग जाते हैं शायद उनको भी नहीं पता चलता। और ये चीज़ अब सिर्फ थ्योरी नहीं रह गई है, बहुत हद तक क्लियर हो गई है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों पर क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। साथ ही साथ हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं, जो टी-शर्ट मैंने पहनी हुई है वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।